आवारा और लावारिस पशुओं को लेकर आखिर प्रशासन जागा, लेकिन लोग कितने सहमत होंगे। शाहबाद उपमंडल के एसडीएम कपिल शर्मा ने बैठक ली। बैठक में एसडीएम कपिल शर्मा ने बेसहारा घूम रहे गोवंश के संरक्षण हेतु मौजूद लोगों से सुझाव मांगे, लेकिन गौशाला संचालक बोले प्रयास अच्छा है, परंतु प्रशासन प्रभावी कदम उठाए, नहीं तो गौशाला संचालक चाबी प्रशासन के हाथ में सौंप देंगे। और शाहबाद में ही कुछ दिन पहले 11 साल की बच्ची सांडों का शिकार हुई थी। शाहबाद में आखिर प्रशासन आवारा व बेसहारा पशुओं के समाधान के लिए जागा है, लेकिन गौशाला संचालकों ने भी बैठक में सवाल रखे। शाहबाद उपमंडल एसडीएम कपिल शर्मा की अध्यक्षता में पार्षदों, गौशाला संचालकों और सभी प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक हुई। शहर की सड़कों पर आवारा व बेसहारा पशुओं के संबंध में चर्चा हुई। एसडीएम कपिल शर्मा ने बेसहारा घूम रहे गोवंश के संरक्षण हेतु बैठक में मौजूद लोगों से सुझाव मांगे। श्री कृष्ण गौशाला से सचिव सुरेंद्र सुगा ने गौशाला में पहले ही क्षमता से अधिक गोवंश होने के कारण नए गोवंश को रखने में असमर्थता जताई। मीटिंग में हमने यही डिस्कस किया है कि जो ये आवारा पशुओं की समस्या है उसको कैसे हल किया जाए, ताकि अभी पिछले दिनों बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना जो है शाहबाद में हुई है, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो भविष्य में ना हो। तो हमारी गौशाला 3 गौशाला हैं हमारे यहाँ, 2 अर्बन एरिया में और 1 रूरल एरिया में। उनके प्रबंधक भी आए हुए हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, एसटीओ एनिमल हस्बेंड्री हैं, हमारे सभी पार्षद साहिबान हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो, तो उन सब से मिलजुल करके ही जो है इस समस्या से हमें निजात पाना है। और इसमें बातचीत हमारी हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ एक पशु उनकी गौशाला में अभी स्पेस है तो वो रखने के लिए सहमत हुए हैं। इसके अलावा विकल्प के तौर पे मार्कंडेश्वर जो गौशाला है हमारी, वहाँ पर एक शेड जो है इनका पाइपलाइन है, तो उसमें हम कैसे फैसिलिटेट करके उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा लें, तो वहाँ पर भी फिर व्यवस्था जो है वो हमारी हो जाएगी पशुओं को रखने की। इसके अलावा जो हमारी अनाज मंडी है वहाँ पर भी मेरे को बताया गया है कि वहाँ जो हमारे आड़ती भाई हैं उनके सहयोग से सब्जी मंडी के जो हमारे लोग हैं उनके सहयोग से उस गौशाला का भी जो है बहुत जल्दी लोकार्पण होने वाला है। तो उसके संदर्भ में भी मैंने मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं हमारे और जो प्रधान हैं उनको बुलाया है, तो वहाँ पर भी एक विकल्प के तौर पर जो है पशु हमारे रह सकते हैं। तो इसी तरह से, और दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो बताई गई है कि दूसरे जगह से जो है पशु छोड़ करके चले जाते हैं, तो उन पशुओं को यहाँ पर शाहबाद में छोड़ने की जो समस्या है उसको भी जो है हमें ख़त्म करना है। तो इसी संदर्भ में हमने मार्केट कमेटी में, जैसे आप देवड़ा से जो हमारे प्रबंधक गौशाला के आए हैं उन्होंने बताया है और अन्य लोगों ने भी बताया है कि वहाँ अक्सर जो है छोड़ जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा पैरा हम बढ़ाएंगे। पुलिस के लोगों को भी कहेंगे कि वो थोड़ा सा पेट्रोलिंग की तरफ ध्यान दें, ताकि इस तरह की जो घटनाएं ना हो और हमारे यहाँ आवारा पशुओं की तादाद ना बढ़े। सरकार ने या एसडीएम साहब ने जो मीटिंग बुलाई है, चलो बड़ी अच्छी बात है। इस मीटिंग का बुलाना बहुत ज़रूरी था और मीटिंग में इन्होंने जो बातें कही हैं, इनका अच्छा प्रयास है कि गौएं सारी जो सड़क पे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा प्रयास है, परंतु जो ये बातें कह रहे हैं भी ये गौएं गौशाला में भेज दी जाएंगी, तो उसमें तो गौशाला वालों को जो संचालक हैं उनको बड़ी भारी दिक्कत आ जाएगी। तो उस दिक्कत का सामना जो करने में नुकसान भी होगा। अगर मान लो 35-40 गायें इन्होंने कहा कि भेज देंगे, तो 35-40 गायें वहाँ दूसरी गायें को परेशान भी करेंगी, और चारे की व्यवस्था अगर ये नहीं करते तो चारा भी वो भूखी रह जाएंगी, पहले वाली भी ये भी। तो उसको देखते हुए ये इनका जो ये वाला प्रयास है ये तो गौशाला के सदस्यों को पसंद नहीं है। अगर चारे की व्यवस्था इनकी तरफ से की जाए, हाँ, चारे की व्यवस्था इनकी तरफ से की जाए और परमानेंट, ये नहीं भी 10 दिन का चारा आ गया और उसके बाद
तो अगर वो परमानेंट की जाए तो उसके लिए जो संचालक हैं उनको कोई इतराज़ नहीं। अगर ये गौएं भेजेंगे और उसमें ज़बरदस्ती करेंगे भेजने की, तो गौशाला वाले तो यहाँ तक भी सोच के बैठे हैं कि चाबी इन्हीं को पकड़ा देंगे, भी आप ही चला लो, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही गौशाला की देनदारी है। श्री कृष्ण गौशाला की मैं बात कर रहा हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं। श्री कृष्ण गौशाला में ऑलरेडी पहले देनदारी है और उसमें काफ़ी पैसा लोगों का देना है। और अगर लेकिन उनकी जो चारे की व्यवस्था भी इन्हीं को ही करनी होगी, क्योंकि समाज की गौशाला है, हमारी कोई पर्सनल तो है नहीं। तो समाज की गौशाला है तो समाज ही इसको चलाता है, और प्रशासन का तो इसमें पहले कोई रोल है ही नहीं। प्रशासन तो गौशाला को पहले भी कुछ नहीं देता। अगर प्रशासन आगे आए, वहाँ पर शेड बनवाए, वहाँ पे चारे की कोई व्यवस्था करे, तो उसके बाद हमें क्या एतराज़ है। और अच्छी बात है, इनका अच्छा प्रयास है कि जो सड़क की गायें हैं सारी, वो अगर जैसे उसमें दिक्कत भी है, एक्सीडेंट भी होते हैं, परेशानी होती है, हमें भी दुख होता है, तो सभी को दुख होता है। कल को ये घटना हमारे साथ भी घट सकती है, तो उस घटनाओं को ख़त्म करने के लिए इनका प्रयास अच्छा है, लेकिन प्रयास के साथ साथ इनको सबसे पहले व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यही हमारी प्रार्थना है गौशाला वालों की, व्यवस्था करके गौएं भेजते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। परिचय सर आपका? मैं सुरेंद्र सुधा, सचिव श्री कृष्ण गौशाला, शाहबाद मार्कंडा।